जब भी वोट करोगे ना, तो उस पार्टी की, उस व्यक्ति की विचारधारा जरूर देखिए। देखो हम लोग जो आते हैं ना, हम लोग तो मतलब समानता की विचारधारा से आते हैं। हम लोग बाबा साहब फुले शाहू और बिरसा मुंडा की विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए हम लोग ये सब काम करते हैं, वरना कोई नहीं। अब यही विचारधारा की बात तो मैं भंते जी को बोलूंगा कि आप इनको विचारधारा बताइए कि विचारधारा क्या होती है। एक मनुष्य के जीवन में विचारधारा किस मूल रूप में उसके अंत जीवन तक उसके साथ में रहती है, उसका महत्व बताइए इन्हें। साथियों, आज हम यहाँ आपके इस गांव में पधारे हैं। हम आपके गांव में पधारने के लिए कुछ कारण भी हैं कि सचमुच हम जब समाज की स्थिति को देखते हैं तो समाज की स्थिति किस प्रकार की है और समाज किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है। सचमुच ये जिंदगी जो हमें मिली, उस माध्यम से हमारे अधिकार जो हमें संविधान के माध्यम से मिले हैं, क्या वो अधिकार हमारे उस छोटे से छोटे गांव के लोगों तक पहुंचे क्या? ये सबसे बड़ा हमारा अहम सवाल है। और इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हम 2 मिनट समाज में चल रही गतिविधि को देखते हुए अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ की स्थिति को अगर जब हम देखते हैं तो साथ ही एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। आज बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पूरे भारत देश में शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और शिक्षा के माध्यम से जो बड़ी क्रांति हुई, वो क्रांति किस प्रकार हुई और हम कल का किस प्रकार जीवन जीते थे, ये बातें आज हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम जो इतिहास में कुछ हुआ वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को भी कुछ पढ़ा नहीं सकते। अगर आपकी जो कंडीशन आपके साथ हुई, आपके पूर्वजों ने यहाँ पे जो कुछ भोगा है, जो कुछ बहुत गलत महसूस किया है, क्या वो आने वाले आपके आज जिस प्रकार से महापुरुषों ने जो कुछ क्रांति की जो परिवर्तन लाया, उस माध्यम से हमारा जीवन अच्छी तरह से बसर हो रहा है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां है, वो पीढ़ियां अगर खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है और उनका हर प्रकार का जीवन सुख शांति से रहे, क्या इस माध्यम से हमारे कुछ प्रयास होने जरूरी है? अगर प्रयास होने जरूरी है तो प्रयास किस माध्यम से होने चाहिए और आज के वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, यही बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा आपके इस एरिया में आना हुआ है। साथियों, आज शिक्षा के माध्यम से जो कुछ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, अनेक प्रकार की अनुसूचियां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तैयार की, उस माध्यम से उस सारी अनुसूचित उस जातियों को बाबा साहब ने रिजर्वेशन का कोटा, रिजर्वेशन बहाल किया। इस माध्यम से इस देश की कंडीशन को अगर देखेंगे तो हमारे देश में ब्रिटिश का राज था, अंग्रेजों का राज था, और उस अंग्रेजों के राज के काल में ही इस देश में एक धर्म का राज था, जिस धर्म के माध्यम से सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को एजुकेशन देने की अनुमति थी, अधिकार था। लेकिन यहाँ से 85%, 85% जो वर्ग था, इसको किसी प्रकार का एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का किसी प्रकार का अवसर नहीं था। इस प्रकार की अवस्था होने से आज अगर आप जिस तरह से आज पढ़े लिखे नहीं होंगे और आने वाली 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो क्या अपना वो विकास कर सकेगी? यही कंडीशन उस काल में थी। उस काल में हमारी बहुत सी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज एजुकेशन के विदाउट एजुकेशन न मिलने के कारण उसी तरह का जीवन जीते थे, और जिनके पास अधिकार था वो उनको गुलाम बनाकर उनसे अपना काम करवाते थे। इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार की व्यवस्था इस भारत देश में
धर्म के माध्यम से लागू की गई और हमें मानसिक गुलाम बनाया गया और हमारी मानसिकता ऐसी बनी कि नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये एजुकेशन लेना, शिक्षा लेना ये हमारा अधिकार नहीं है और इसलिए हम इससे दूरी रहेंगे। इस प्रकार की मानसिकता बनाकर आप उसमें ही जीते रहे। लेकिन जब यहाँ पे महापुरुषों ने क्रांति का ऐलान किया, आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा को हम मानते हैं, बिरसा मुंडा ने कौन सी क्रांति लाई, क्यों उनको यहाँ पे काम करना पड़ा, उसका कॉज क्या था, उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था। इस देश की व्यवस्था यहाँ पे कभी भी लोगों को उनको गुलाम बनाने का काम करती थी। यही बात परिपूर्णता से हमारे बिरसा मुंडा ने जानी और उस माध्यम से इन लोगों के जो शोषण करने का काम करते थे उनके विरोध में ऐलान किया और उसके माध्यम से एक परिवर्तन लाने का काम किया। उसी दृष्टिकोण से आगे जब देखते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा कि सचमुच यहाँ पे ऐसी अवस्था क्यों है, तो उनको पता चला कि शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। जब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं और जब तक इनके घर में शिक्षा जाएगी नहीं, तब तक कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। इस माध्यम से उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण किया और उसी दृष्टिकोण से आज हमें ये अवसर मिला। उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि सचमुच क्या चल रहा है, ये बदलना चाहिए, लेकिन लोग बदलने नहीं देंगे। इस माध्यम से संविधान सभा के अंदर जाकर वहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से साथियों आज हर जाति जो आज जिस वर्ग में आती है उसको उसका अधिकार मिला है। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, एक बात, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, हमें बोलने का अधिकार मिला है, हमें कहीं कौन सा काम कौन सा व्यापार करना चाहिए इसका अधिकार मिला है। किसी प्रकार की रुकावट नहीं, ये रुकावट की जो थी उस रुकावट को बदलकर सबको समानता के अवसर दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया है और हमें इसी विचारधारा से चलते हुए हमारा जीवन सुख शांति से हम बिता सकते हैं। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के, बिरसा मुंडा के, महात्मा फुले जी के जो विचार है वो विचारों को लेकर चलने वाला जो कोई पक्ष होगा उसी पक्ष को आप वोटिंग कीजिए और उसको अपना वोट का अधिकार उस माध्यम से दीजिए और जिस माध्यम से आपका कल्याण। यही हमारी मूवमेंट है और इसी दृष्टिकोण से आपको जागरूक रहना जरूरी है कि सचमुच हमारा शोषण कौन कर रहा है, हमारा पोषण कौन कर रहा है, कौन से विचारधारा विचारधारा ने हमें गुलाम बनाया और कौन से विचारधारा आज हमें सही मायने में एक अवसर दे रही है। इसका परिपूर्णता से विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और जो अच्छी विचारधारा है, जो हमारे कल्याण की विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों का परिपूर्णपणे खाना खराब जिस विचारधारा ने किया उस विचारधारा को छोड़ते हुए जो अच्छी विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दी है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दी है, बिरसा मुंडा ने दी है, उस विचारधारा को अपनाते हुए उसी विचारधारा के पक्ष को अपना वोट देकर अपना परिपूर्ण अधिकार साबित करने का काम आपको करना है। यही मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाना है। पर ये मतलब यहाँ से जाते हुए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा आप सभी लोग हमारे साथ होंगे और जब कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो जिस संगठन से हम आते हैं उस संगठन का नाम है HRPF ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम, मानव अधिकार संरक्षण मंच। जब कभी भी आपको हमारी ज़रूरत लगेगी हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ताकत बनेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, आपको सामने आना होगा, सकारात्मक परिवर्तन आप ही को यहाँ पे लाना होगा। भंती जी, मैं या कोई दूसरा व्यक्ति आपका भविष्य नहीं बदला सकता। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, आपके वोट में है। आपके वोट में वो ताकत है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी सत्ता को पलटा दे सकती है और फिर से तुमको इस देश का राजा बना सकती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और एक बार मेरे साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे। क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, बिरसा मुंडांचा विजय असो। धन्यवाद।